और बच्चों, अब हम प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान के अंतर्गत नमस्कार मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। आप जानते हैं नमस्कार मुद्राएं 5 होती है और हम मुद्रा सिद्ध मुद्रा, तीसरी आचार्य मुद्रा, चौथी उपाध्याय मुद्रा और 5वीं मुनि मुद्रा। तो ये 5 नमस्कार मुद्राएं हम वज्रासन में बैठकर करते हैं और करते समय दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए रहेंगे। तो आओ सबसे पहले अर्हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं। वज्रासन में आप बैठो, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ो। पहले इसका पद बोलेंगे, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, पहले बोलना होगा और उसके बाद हम ये मुद्रा करेंगे। और करते समय हम इसे सीखने की दृष्टि से गिनती के साथ करेंगे, अर्थात मैं 1 2 3 4 इस प्रकार गिनती बोलूँगा और गिनती के साथ आपको करना है। जब अभ्यास हो जाए तो फिर आप गिनती के बिना भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहली मुद्रा, अर्हम मुद्रा। बोलो, ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। एक। अब धीमे धीमे हाथों को ऊपर ले जाओ, कोहनी सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, दोनों हाथ कानों से सटे हुए, सामने देखो। 2। अब धीमे धीमे वापस हाथों को नीचे लाओ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। तो बच्चों, यह पहली अर्हम मुद्रा पूरी होती है। इससे वीतरागता का विकास होता है, इसकी निष्पत्ति है वीतरागता। अब दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा करेंगे। बोलो, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। इस मुद्रा में 4 की गिनती होती है। 1। धीमे धीमे हाथों को ऊपर ले जाओ, कोहनी सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, हाथ दोनों कान से लगे हुए। 2। दोनों हाथों को दोनों तरफ फैलाओ। 3। हथेली बंद, हाथ जुड़े हुए। 4। धीमे धीमे हाथों को नीचे लाओ, आनंद केंद्र पर लाओ। तो यह सिद्ध मुद्रा पूरी होती है और इसकी निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। अब तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा करेंगे। तो पहले बोलना होता है, बोलो, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। 1। दोनों हाथों को फैलाओ, अंगूठा दोनों कंधों से लगा हुआ, शेष 4 उंगलियां सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, बच्चों सामने देखो। 2। धीमे धीमे दोनों हाथ जोड़ लो, आनंद केंद्र पर हाथ जुड़े हुए। तो यह तीसरी आचार्य मुद्रा पूरी होती है और इसकी निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा और समर्पण की भावनाओं का, संस्कारों का यह मुद्रा करने से विकास होता है। अब चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए हैं। बोलो, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। यह मुद्रा हम 6 की गिनती से करते हैं। 1। तो धीमे धीमे उसी तरह हाथों को ऊपर ले जाओ,
हाथ सीधे, कोहनी सीधी, गर्दन सीधी, सामने देखो। 2, दोनों हाथों को यूं पान का आकार देते हुए, हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों हाथ आसमान की ओर, सामने देखो। 3, गर्दन को उठाओ, आकाश की ओर देखो। 4, अब गर्दन को सीधा करो, सामने देखो, हाथ वैसे ही रहेंगे। 5, अब दोनों हाथों को जोड़ लो, ऊपर हाथ जुड़ जाएंगे। 6, अब धीमे धीमे हाथों को नीचे ले आओ। उसी तरह हाथ आनंद केंद्र पर आएंगे, आनंद केंद्र पर हाथ जुड़े हुए। तो बच्चों, इस प्रकार यह चौथी मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा, इसकी निष्पत्ति है, ज्ञान का विकास होता है। अब 5वीं और अंतिम मुद्रा, मुनि मुद्रा। पहले पद बोलो। ओम ह्रीं नमो लोए सव्यसाहूणम्। यह मुद्रा भी 6 की गिनती से की जाती है। तो शुरू करते हैं। 1, धीमे धीमे उसी तरह हाथों को ऊपर ले जाओ, हाथ सीधे, कोहनी सीधी। 2, हथेलियों को पीछे की ओर अंजलि का आकार देते हुए पीछे की ओर हथेलियों को खोलो। 3, झुकना होगा, झुको। हथेली और मस्तक दोनों को जमीन से लगाओ, कोहनी सीधी, थोड़ा रुको। 4, वापस हाथों को ऊपर ले लो, उसी तरह हाथ पीछे की ओर खुले रहेंगे, अंजलि की तरह, हाथों की अंजलि सी बन गई है। 5, अब दोनों हाथ जुड़ जाएंगे। 6, धीमे धीमे हाथों को नीचे ले आओ, आनंद केंद्र पर लाओ। तो इस प्रकार यह है 5वीं मुद्रा पूरी होती है और इसकी निष्पत्ति है समता और साधना। इससे समता और साधना के गुणों का विकास होता है। तो बच्चों, ये 5 नमस्कार मुद्राएं हमें अच्छी तरह सीखनी है, इनका अभ्यास करना है। ऐसा करने से हमारी अर्हताओं का, योग्यताओं का और अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है।